कुछ समय गुजारते थे, सोचते थे कि उन्हें कोई नहीं देख रहा। लॉन्च पैड पर कुछ नए चेहरे दिखाई देने लगे। 25 सितंबर दोपहर 2:30 बजे ये पूरी तरह से ट्रेंड आतंकवादियों का एक दल था जो भारत में घुसने की तैयारी कर रहा था। हमें अपने उन मुखबिरों से जो जैश में और लश्कर में काम कर रहे हैं, ये पता चला कि इन लॉन्च पैड्स पर आतंकवादियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। खुद यही चाहते थे। इस मिशन का लक्ष्य ही ये था कि एक ही हमले में ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया जाए। शाम ढलते ढलते इन लॉन्च पैड्स पर हलचल कम होती गई और रात 8 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। दूसरी तरफ मेजर एक्स के टारगेट पर भी रात तक सभी हलचल बंद हो चुकी थी कि तभी अचानक रात 8:15 दुश्मन गोलियां क्यों चला रहा है? क्या उन्होंने रिकॉन टीम 1 को देख लिया था? मेजर एक्स बिल्कुल शांत थे। उनके जवान गोली चलने के पैटर्न को समझ रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि यह सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव फायरिंग थी। ऐसा अक्सर किया जाता है, जिस दिशा से हमला होने का डर रहता हो उस तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की फायरिंग की जाती है। मतलब दुश्मन को अब भी रिकॉन टीम की मौजूदगी का एहसास नहीं है। मेजर एक्स और उनकी टीम बिल्कुल शांत बैठी है और उम्मीद कर रही है कि ये गोलियां उनकी तरफ न चलने लगे। 26 सितंबर सुबह 6:30 बजे सुबह तक गोलियां चलनी बंद हो गईं। अब दुश्मन के इलाके से निकलने का वक्त आ गया था। टीम के पास वो सारी जानकारी थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब हमारे पास टारगेट के बारे में हर जानकारी थी कि उनके पास कितनी ताकत है, यहां तक कि हमें आतंकियों के एक जगह के कमांडर का नाम भी पता था। मेजर जेड के जवान 80 डिग्री की एक ढलान पर तैनात थे। यहां से निकलना आसान नहीं था, इसलिए कुछ रस्सियां बांधकर वहीं छोड़ दी गईं ताकि हमले के बाद वापस लौटने में आसानी हो। अब रिकॉन टीम का तीसरा लक्ष्य एग्जिट प्लान। वापस जाने के लिए एक छोटा और सुरक्षित रूट ढूंढना यह बहुत जरूरी था, क्योंकि भारतीय फौज द्वारा हमले के बाद उस इलाके की पाकिस्तानी पोस्ट्स जवाबी फायरिंग करेंगी और एक पुख्ता एग्जिट प्लान टीम्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच का अंतर बन सकता है। अगले दिन दोपहर तक हम अपनी पोस्ट पर पहुंच गए और उन डिटेल्स को देखने लगे जो हमने वहां से जुटाई। अब टारगेट्स पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स स्पेशल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स तक लाइव फीड्स पहुंचा रहे थे। 27 सितंबर दोपहर 3 बजे अब हमला करने का वक्त आ चुका था। मेजर एक्स और मेजर जेड ने अपने सबसे काबिल सैनिक चुन लिए। हम टारगेट पर जिस स्ट्रेटजी से हमला करना चाहते थे, हमने उसी जरूरत और काबिलियत के हिसाब से सैनिकों को चुना था। जितने भी जवान चुने गए थे वो सभी घाटी में करीब 15-16 साल से तैनात थे। हर स्पेशलिस्ट स्क्वाड को अटैक पोजीशन बता दी गई। हर एक के पास घातक हथियार थे। रॉकेट लॉन्चर टीम का लक्ष्य था दुश्मन को चौंकाना, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई को नष्ट करना। प्राइमरी टारगेट्स फ्यूल स्टोरेज और रहने की जगह। मशीन गन वालों का लक्ष्य अंधाधुंध गोलीबारी से दुश्मन को संभलने का मौका ना देना। प्राइमरी टारगेट आतंकी लॉन्च पैड में खुली जगहों को निशाना बनाना। स्नाइपर्स का लक्ष्य उन पहरेदारों और दुश्मन लड़ाकों को मार गिराना जो जवाबी हमला करने की पोजीशंस में हैं। इनका प्राइमरी टारगेट पोस्ट्स, बंकर्स और ट्रेंचेस। क्लोज क्वार्टर असॉल्ट टीम का लक्ष्य है बिल्कुल करीब पहुंचकर अपनी असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल करना। मकसद किसी को जिंदा नहीं छोड़ना। प्राइमरी टारगेट बचे हुए आतंकवादी। प्लान बहुत ही सिंपल था, पूरी तैयारी से हमला करना।
आपको खुद पर, अपनी प्लानिंग पर यकीन रखना होगा। आपको अपने आखिरी जवान तक उम्मीद नहीं खोनी है। कैसे भी अपने मिशन को पूरा करना ही है। हमले का मकसद टारगेट को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर देना। हमला करके निकलने के लिए वक्त 15 से 20 मिनट। कम से कम सैनिक, ज्यादा से ज्यादा तबाही। इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को इसी हिसाब से प्लान किया गया था। हम रात को डिनर कर रहे थे, मैं, हमारे सीईओ और बाकी के टीम मेंबर्स, कि तभी एक फोन कॉल आया। सीईओ ने थम्स अप किया और सिर्फ एक लाइन कही, बड़ी, निकलने का वक्त आ गया है। मैंने उनसे कहा कि इस मिशन में अगर तुम लोग नाकामयाब होते हो तो जिम्मेदारी मेरी, और अगर कामयाब होकर लौटते हो तो श्रेय तुम्हारा। सारा दारोमदार उन जाबाज नौजवान ऑफिसर्स पर था जिन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। मैं तो ये कहूंगा कि इस तरह का मिशन और पैरा ट्रूपर्स एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे। दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना और हमारा एक भी आदमी पीछे नहीं छूटना चाहिए। एक टीम जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने जा रही हो, उसे कोई तो गारंटी चाहिए कि फेल होने पर कम से कम देश उनके साथ खड़ा रहेगा, उन्हें गलत नहीं समझा जाएगा। असॉल्ट टीम्स तैयार थी। इस ऑपरेशन को अपने आखिरी पड़ाव तक ले जाने का वक्त आ चुका था। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग सफल होकर ही लौटेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे मामलों में तकदीर एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। स्ट्राइक टीम 1 निकल पड़ती।